होगी काली रात, अब होगी नई प्रभात, जब कांग्रेस से है आस, तो एमपी करे विकास बढ़ाओ हाथ। फिर कमलनाथ, फिर कमलनाथ। कमलनाथ जी जाएंगे सर, आपको लगता है? क्योंकि ये लगातार ये खबरें चल रही हैं। हमने तो यही सुना कि ऐसा कुछ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का हृदय बहुत बड़ा है। नीतीश जी चले गए, वापस आए, ले लिया, वो आना चाहते आए, जो आना चाहता है उसके लिए दरवाजे पार्टी खोलती है। जो खबरें हैं निराधार है। सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? मुझे अफसोस है कि कांग्रेस लीडरशिप नहीं समझती है कि जिन लोगों ने कांग्रेस बनाई है उनको इस तरह भागने पर मजबूर करें। वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इसी बात की दुहाई दे रहे थे कि जो कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते हैं, जिनके सियासी जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ बीता, वो कांग्रेस को छोड़कर भला बीजेपी में कैसे जा सकते हैं। हालांकि संकेत तो पहले से मिल रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिन में राजनीतिक उठापटक बेहद तेज हो गई। कमलनाथ को लेकर कोई कह रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे, तो कोई कह रहा है कि नहीं जाएंगे। कमलनाथ ने आज एबीपी न्यूज से बीजेपी में ना जाने की बात कह के इस पूरे सस्पेंस पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन यकीन मानिए सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शुरुआत उन 3 संकेतों से जिसके बाद कमलनाथ को लेकर सवाल शुरू हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 9 बार के लोकसभा सांसद और 2 बार के विधायक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिनका गढ़ है, जहां मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस की सीट बरकरार रही। मैं छिंदवाड़ा का सम्मान रखना चाहता था कि उनके पास कमलनाथ है तो सौदा नहीं करेंगे। कमलनाथ के लिए इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की उपमा का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि कमलनाथ के पहले चुनाव के लिए इंदिरा गांधी प्रचार करने के लिए छिंदवाड़ा गई थी। यहाँ पे आज मेरे सामने एक जनता का समुद्र दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने। जो शख्स गांधी परिवार के लिए इतना अहम रहा हो, जो गांधी परिवार का हिस्सा बनकर रहा हो, जब उसके बीजेपी में जाने की चर्चा हुई तो सियासी दुनिया से लेकर देश तक दंग रह गया। और कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर सस्पेंस कोई हवा में नहीं था। कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने बारी बारी ऐसे संकेत दिए जिससे कांग्रेस का हाथ छोड़ने और कमल का हाथ थामने वाला सस्पेंस गहरा होता चला गया। पहले संकेत के तौर पर सामने आए कमलनाथ के 2 बयान। आप भी ध्यान से सुनिए। 17 फरवरी को दिया पहला बयान। मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। मतलब कमलनाथ दबे हुए शब्दों में ये मान रहे थे कि कोई बात तो जरूर है जो चल रही है। इसके बाद 18 फरवरी को उनका अगला बयान सामने आया कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ, आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 24 घंटे के भीतर 2 बार मीडिया के सामने आए, लेकिन एक बार भी उन्होंने खुल करके बीजेपी में शामिल होने की खबरों को खारिज नहीं किया था। दूसरा संकेत,
कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के सस्पेंस के बीच दूसरा संकेत दिल्ली आवास से मिला। ये कमलनाथ का दिल्ली आवास है, जहां छत पर श्रीराम का झंडा लहरा रहा था। ये तस्वीर सामने आई तो मानो कमलनाथ के बीजेपी के करीब जाने वाली चर्चा पर मुहर लगाने का काम कर रही थी। तीसरा संकेत। तीसरे संकेत के तौर पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का ट्विटर बायो मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस नाम को ही अचानक हटा दिया था। और इतना ही नहीं, जिस तरह मोदी देशवासियों के लिए परिवारजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह नकुलनाथ ने परिवारजन शब्द का इस्तेमाल किया था। ये 3 सिग्नल पिछले 3 दिन में मिले, लेकिन कमलनाथ संकेतों का पिटारा पहले से ही खोले हुए थे। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कमलनाथ की सलाह के बिना ही जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन नेतृत्व ने उन्हें नहीं भेजा। इसके पहले ही यहाँ पर उन्हें बदल दिया गया, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया, तो उन्हें लगा कि ये अब कांग्रेस में उनके दिन पूरे हो गए कि उनकी बात सुने बगैर ही उन्हें हटा दिया गया। एक तरह से जीतू पटवारी को बना दिया गया और यही भी नहीं समझा गया कि कम से कम कमलनाथ को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। तो नाराजगी की ये सब वजहें भी हैं। राज्यसभा में जाने की हसरत ऐसी थी कि कमलनाथ ने 66 विधायकों को डिनर पार्टी दी थी, क्योंकि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन डिनर डिप्लोमेसी भी काम न आई और इसके बाद से ही कमलनाथ और उनके सांसद बेटे के बीजेपी में जाने की खबरें उड़ने लगी। हालांकि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात को खारिज करने में लगे रहे। जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ। देखिए, अब सवाल यह है कि क्या कमलनाथ पहले से ही कांग्रेस छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे या फिर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था? आखिर कमलनाथ को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? वो बीजेपी में जाते तो कितना फायदा पहुंचाते और उनको बीजेपी से क्या मिलता? इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट के इस हिस्से में देखिए। छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ। कमलनाथ को कांग्रेस का अपराजय योद्धा कहा जाता है और उनको ये उपमा इसलिए मिली है क्योंकि सिर्फ एक उपचुनाव को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस कभी भी छिंदवाड़ा में हारी नहीं। अब आप सब मेरे साथ मिल के बोलिएगा, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। अभी पिछला विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ पर और वहाँ की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत गई, जबकि आप अगर पूरा विधानसभा चुनाव का परिदृश्य देखें तो अमित शाह से लेकर के अनेक नेताओं ने वहाँ पर रैलियाँ की, कमलनाथ की घेरेबंदी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, बूथ स्तर पर मैनेजमेंट किया गया, लेकिन इसके बावजूद भाजपा उन्हें परास्त नहीं कर पाई। लेकिन सच्चाई यह है कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के दोस्त बनने के बाद ही कमलनाथ की सियासी पारी शुरू हुई थी। कमलनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। पढ़ाई के लिए कमलनाथ देहरादून के दून स्कूल चले गए। दून स्कूल में ही कमलनाथ और संजय गांधी के बीच दोस्ती हुई थी। संजय गांधी से कमलनाथ की दोस्ती ऐसी थी कि उनके लिए कमलनाथ जेल तक चले गए थे। बताया जाता है कि इमरजेंसी के बाद सन 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो संजय गांधी को जेल भेज दिया गया। संजय गांधी को एक मामले में गिरफ्तार किया गया और इसी मामले में संजय गांधी का साथ देने के लिए बताया जाता है कमलनाथ बाकायदा जज से लड़ गए और उनके साथ ही जेल चले गए। कमलनाथ कांग्रेस के वो नेता हैं जिसने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है। इंदिरा गांधी के वक्त एक दौर ऐसा था कि नारा लगता था, इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। उस वक्त कमलनाथ का कद कांग्रेस में कितना बड़ा था उसे इस बात से समझिए कि 1980 में कमलनाथ को छिंदवाड़ा से गार्गी शंकर मिश्रा की जगह टिकट दिया गया था, जबकि गार्गी उन नेताओं में थे जो कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल 1977 के चुनाव में भी जीतकर आए थे
1977 में जनता पार्टी की लहर ऐसी थी कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। और जब इंदिरा गांधी कमलनाथ के पहले चुनाव में प्रचार के लिए छिंदवाड़ा गई तो उन्होंने जनता से कहा था कि उनके तीसरे बेटे कमलनाथ को चुनाव जरूर जिताएं। देखिए, कमलनाथ संजय गांधी के मित्र हुआ करते थे और उनसे उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि इंदिरा गांधी के परिवार में भी उनकी एंट्री थी और वो इतने धीरे धीरे उपयोगी होते गए, गांधी परिवार में इतने रचते बसते गए कि इंदिरा गांधी ने एक तरह से उन्हें अपना तीसरा बेटा कहा था और माना जाने लगा था गांधी परिवार में कि ये इनकी हैसियत जो है राजीव गांधी, संजय गांधी के बाद ऐसी है जो अगर कोई बात कहें तो इसे दमदारी से सुना जाएगा। और ये जो छवि थी इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की, वो छवि कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच भी गई और कमलनाथ को भी इसका लाभ मिला और कमलनाथ ने कांग्रेस को भी इस छवि से लाभ दिलाया। कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, बारीक से बारीक डिटेल्स में जाते हैं और यही उनकी वो खासियत थी जो इंदिरा गांधी और संजय गांधी को पसंद आई थी। कहा जाता है कि उस समय के जितने भी राजनीतिक तिकड़म थे उसमें कमलनाथ का बड़ा अहम हाथ था। देखिए, कमलनाथ जो है, मैं सोचता हूँ कि हमारी राजनीति में, स्पेशली कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिशियन है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के ये डिसीजंस लेते हैं और इस कारण से जो है कि इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। आपको ये ताजुब होगा जानकर कि पूरे हिंदुस्तान में जबकि कांग्रेस वैसे भी मिट रही है तो छिंदवाड़ा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एमपी भी कांग्रेस का है और जितने भी विधायक नीचे हैं वो सारे कांग्रेस के हैं। ऐसा कोई और क्षेत्र या कोई और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इस मुल्क में नहीं है। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके करीबी रहे राजनारायण ने बगावत कर दी थी। बताया जाता है कि इस बगावत की रणनीति बनाने में कमलनाथ का बड़ा योगदान था। जिस कार में राजनारायण के साथ संजय गांधी मीटिंग करते, उस कार को कमलनाथ ड्राइव किया करते थे। लेकिन सवाल यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को इतना कुछ दिया, जिस कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की तरह कमलनाथ ने काम किया, उनके बीजेपी के पाले में जाने की चर्चा क्यों? बारीक ब्यौरे में जाने वाले कमलनाथ के हिसाब में वो क्या था जो उन्होंने कांग्रेस के साथ रहने में नुकसान गिनवा रहा था। मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों ने साफ बता दिया था कि देश में मोदी की प्रचंड लहर है। 2023 का चुनाव कांग्रेस ने कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा, लेकिन कांग्रेस हार गई। बीजेपी किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस से छीनना चाहती है। कमलनाथ राजनीति के बेहद मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कमलनाथ जानते हैं कि अगर उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव हारते हैं तो पॉलिटिकल पैकअप हो जाएगा और कमलनाथ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। कमलनाथ बेटे का सियासी भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं। कमलनाथ के इस सस्पेंस वाले एपिसोड के बीच उन्होंने सोमवार को एबीपी न्यूज से ये कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। हालांकि इससे सस्पेंस वाले एपिसोड का दी एंड नहीं होता है। बहुत मुमकिन है कि कमलनाथ इस पूरी चर्चा को ठंडा करना चाहते हैं और ऐसा करने के पीछे दो वजह हैं। पहली वजह, बीजेपी का एक बड़ा तबका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कमलनाथ पाला बदले और इसलिए उन पर लगे दाग गिनाए जा रहे हैं। दूसरी वजह, बीजेपी के साथ हो रही कमलनाथ की डील फंस गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने जब कमलनाथ का सवाल आया तो उन्होंने हाथ जोड़कर ये बता दिया कि अभी रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अगर चाहते तो सीएम मोहन यादव बहुत कुछ कह सकते थे। सर, कमलनाथ जी यदि आते तो क्या? बहुत मुमकिन है कि जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर आखिरी फैसला हो रहा हो तब कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ या फिर उनकी पत्नी को बीजेपी में शामिल करवा दें और खुद कांग्रेस में रह जाएं। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पिता एक पार्टी में है और बेटा दूसरी पार्टी में।